हेलो दोस्तों, तो मैं कुंदन सिंह, मैं बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ और आज मैं आपको हॉर्टिकल्चर के बारे में बताने वाला हूँ कि सामान्य हॉर्टिकल्चर में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं और जो हॉर्टिकल्चर जो शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है, इसकी ब्रांचेज क्या है और इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, तो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो हम डेफिनेशन की बात करें, जो अपनी हॉर्टिकल्चर है इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो जो इसका सबसे पहले हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आता है, जैसे आप देखे होंगे फसल में जैसे क्रॉप होती है उसको हम एग्रोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। और अपन जो पढ़ रहे हैं हॉर्टिकल्चर, क्या पढ़ रहे हैं हॉर्टिकल्चर, तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि कृषि विज्ञान की, ये भी एक कृषि विज्ञान की शाखा है। तो इसमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो जो सबसे पहले आता है फल उत्पादन का अपन इसमें अध्ययन करते हैं, किसका, फल का। और किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैसे सब्जी होगी वो भी हम इसी में पढ़ते हैं। तो सब्जियों का इसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक है। पहला हो गया फल और दूसरा होगी सब्जियों का अध्ययन, सब्जियों का अध्ययन। और क्या क्या आता है इसमें दोस्तों, और आता है इसमें पुष्प जो होंगे, सुगंधित पुष्प होंगे, मसाले होंगे, औषधीय पौधे होंगे, वो सब भी इसमें आते हैं। जैसे क्या हो गए, पुष्प हो गए, और क्या हो गए इसमें, और मसाले हो गए, मसाले। और क्या आता है इसमें, और औषधीय पौधे, ठीक है, औषधीय पौधे, औषधीय पौधे। तो हॉर्टिकल्चर जो है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन करते हैं अपन, सब्जियों का अध्ययन करते हैं, पुष्प हो गए, मसाले हो गए और औषधीय जो पौधे होंगे इनका हम इसमें अध्ययन करते हैं। और साथ में क्या करते हैं, इनका जो प्रिजर्वेशन होता है, इनका परिरक्षण जो होता है, इनका भी हम अध्ययन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, परिरक्षण। साथ में ही हम इनका मूल्य संवर्धन जो होता है उसके बारे में भी अध्ययन करते हैं, मूल्य संवर्धन। और साथ में जो होता है एक आता है इसमें आपने देखा होगी डिब्बाबंदी वगैरह अपन करते हैं, जैम जेली जब बनाते हैं और जब हार्वेस्टिंग करते हैं अपन फ्रूट्स की और बाद में उनको मार्केट में बेचने के लिए क्या करते हैं, जैम जेली या फिर उसका अचार बनाया जाता है, मुरब्बा बनाया जाता है। तो वो सब भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो हॉर्टिकल्चर क्या है, कृषि विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, सब्जियों का अध्ययन करते हैं, पुष्पों का अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं, सब्जियों हो गया, फिर अपन मसाले आ गए और औषधीय पौधे होंगे, और साथ में अपन इनका मूल्य संवर्धन करते हैं और परिरक्षण करते हैं, ठीक है। परिरक्षण का मतलब हो गया इनको अपन लंबे समय तक बचाए रखते हैं और प्रिजर्व करते हैं, फ्रीजिंग करते हैं, वो सब इसमें आता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो हॉर्टिकल्चर जो शब्द है दोस्तों, ये हॉर्टिकल्चर जो वर्ड है क्या है, हॉर्टिकल्चर वर्ड। ये हॉर्टिकल्चर वर्ड जो है ये कब काम में लिया गया, तो ये काम में लिया गया सबसे पहले 17वीं शताब्दी में। कब लिया गया, 17वीं शताब्दी, ठीक है। आपको याद रखना है, कहीं भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हॉर्टिकल्चर शब्द कब काम में लिया गया, 17वीं शताब्दी में। और अब जो बात करेंगे शब्द जो है हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपको याद रखना जिस भी शब्द के पीछे कल्चर लगा होता है, कोई भी शब्द हो सकता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हॉर्टिकल्चर दे रखा है, तो आपको याद रखना जिस शब्द के पीछे कल्चर लगा होता है वो शब्द कौन सी भाषा का होता है, तो वो होता है लैटिन भाषा का। कौन सी भाषा दोस्तों, लैटिन। तो हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का हो गया, लैटिन भाषा का हो गया, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक है। शब्द के पीछे क्या, शब्द के पीछे, शब्द के पीछे अगर क्या लगा है, कल्चर लगा है, शब्द के पीछे कल्चर लगा होता है तो वो तो हो गया अपना लैटिन भाषा का शब्द, किसका हो गया, लैटिन भाषा का। और अगर शब्द के पीछे क्या लगा है, लॉजी या नोमी, ठीक है, लॉजी, याद रखना आपको, लॉजी या नोमी। जिस भी शब्द के पीछे या तो लॉजी लगा होगा, जैसे आपको पता है एग्रोनॉमी हो गया अपना, उसमें नोमी लगा है, एंटोमोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, उनमें क्या लगा है, लॉजी लगा है। तो ये शब्द जो है कौन सी भाषा का है, ये शब्द जो होते हैं ग्रीक लैंग्वेज के होते हैं, ठीक है। कौन सी भाषा का होते हैं, ग्रीक भाषा के। जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा होता है वो होते हैं अपने लैटिन भाषा के, और जिन शब्दों के पीछे लॉजी या नोमी लगा होते हैं वो होता है अपने ग्रीक भाषा के, ठीक है दोस्तों। तो ये तो थी एग्रीकल्चर की जो डेफिनेशन थी, हॉर्टिकल्चर शब्द जो था उसके बारे में जो था, कौन सी शताब्दी में काम में लिया गया, और अगर शब्द के पीछे कल्चर लगा है तो वो कौन सी भाषा का होगा, और
लॉजी या नोमी लगा है तो वो कौन सी भाषा का शब्द होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि जो हॉर्टिकल्चर है इसकी ब्रांचेज कौन कौन सी है, जो इनकी शाखा है वो हम इसमें अलग अलग शाखा पढ़ते हैं। तो आगे अपन इसकी शाखा देखते हैं। तो दोस्तों हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेज कौन कौन सी है, तो फर्स्ट एक ब्रांच आती है सबसे पहले जो पोमोलॉजी होती है, आपने नाम सुना होगा पोमोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट ब्रांच आती है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, अब आप देखोगे इसके पीछे क्या लगा है, लॉजी लगा है, शब्द के पीछे क्या लगा है, लॉजी। तो ये कौन सी भाषा का हो गया अपने, ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का हो गया, ग्रीक भाषा का। तो दोस्तों पोमोलॉजी जो ये ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की सबसे बड़ी ब्रांच मानी जाती है। और इसके अंदर अपन किसका अध्ययन करते हैं, तो इसके अंदर जो अध्ययन करते हैं अपन वो करते हैं फलों के बारे में। ठीक है दोस्तों, याद रखना आपको, पोमोलॉजी कौन सी ब्रांच है, फलों के बारे में अध्ययन करते हैं, फलों के बारे में। ठीक है, पोमोलॉजी ब्रांच होगी, फलों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। और पोमोलॉजी जो वर्ड है दोस्तों ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला आता है पोमन, याद रखना है पोमन, और दूसरा होता है लोगस। ठीक है, लॉजी है, इसको लोगस क्या है, पोमोलॉजी प्लस लोगस। अब आपको याद रखना पोमन का मतलब क्या होता है, फल, फल होता है, और लोगस का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। ये आपको इतना याद हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि पोमोलॉजी क्या है। तो इसमें किसका अध्ययन करते हैं अपन, फलों का अध्ययन करते हैं। तो याद रखना आपको पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फलों के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं कि फल को कैसे उगाया जाता है, कैसे उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है, कौन कौन सी इसमें किस्में ली जाती है, वो सब अपन किसमें पढ़ते हैं, पोमोलॉजी में पढ़ते हैं। और एक दूसरी ब्रांच आती है दोस्तों पोमोलॉजी के बाद में आती है अपनी ओलेरिकल्चर। कौन सी आती है, ओलेरिकल्चर, आपको याद रखना है ओलेरिकल्चर। अब आपको पता चल गया होगा कि सबके पीछे क्या लगा है, कल्चर लगा है। तो ये कौन सी भाषा का हो गया, लैटिन भाषा का। कौन सी भाषा का, लैटिन भाषा का ये शब्द है। और इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे दोस्तों, तो इसमें जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं सब्जियों के बारे में, जो सब्जियां होती है अपनी उनके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसमें किसका अध्ययन करेंगे अपन, ओलेरिकल्चर में जो अध्ययन करते हैं सब्जियों के बारे में। ठीक है, जो सब्जियां होती है अपनी इसमें अपन सब्जियों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपनी ओलेरिकल्चर। और एक ब्रांच आती है दोस्तों फ्लोरिकल्चर, उसमें अपन किसका अध्ययन करेंगे, उसमें अपन अध्ययन करते हैं जो फूल वगैरह होते हैं, सुगंधित पुष्प होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं अपन फ्लोरिकल्चर में। तीसरी ब्रांच आती है अपनी, कौन सी, तीसरी ब्रांच जो है वो है फ्लोरिकल्चर। याद रखना आपको किसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो फर्स्ट ब्रांच थी अपनी पोमोलॉजी, और दूसरी ब्रांच थी अपनी ओलेरिकल्चर, और तीसरी जो ब्रांच है वो होगी अपनी फ्लोरिकल्चर। क्या है दोस्तों, फ्लोरिकल्चर। आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि ये शब्द भी जो है लैटिन भाषा का शब्द है, क्योंकि इस शब्द के पीछे क्या लगा है, कल्चर लगा है। इसमें भी कल्चर था, पहले ही बताया मैंने आपको, जिस शब्द के पीछे कल्चर लगा होता है वो होता है लैटिन भाषा का शब्द। ठीक है, तो इसमें किसका अध्ययन करेंगे अपन, फूलों के बारे में, पुष्पों का अध्ययन, ये आपको याद रखना है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पुष्पों का अध्ययन। दोस्तों ये तो होगी अपनी हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेज, जो मेन ब्रांचेज है तीनों। सबसे पहले किसका, पोमोलॉजी का हो गया, दूसरा हो गया अपने ओलेरिकल्चर, और तीसरी होगी अपनी फ्लोरिकल्चर। इसमें अध्ययन करते हैं फूलों का। ये जो वर्ड है ग्रीक भाषा का है, और ये मिलके बना है पोमम प्लस लोगस, जिसका अर्थ होता है फूलों का अध्ययन। दूसरा हमने पढ़ा कि ओलेरिकल्चर क्या होता है, जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, सब्जियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और ये सब जो है लैटिन भाषा का है। तीसरा हो गया फ्लोरिकल्चर, इसमें किसका अध्ययन करेंगे, पुष्पों का अध्ययन करेंगे। अब आपको मैं दो ब्रांचेज बताने वाला हूँ, जो मेन ब्रांच है तो होगी अपनी तीन, और दो मान सकते सब ब्रांचेज है। तो दो ब्रांचेज आती है, उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों हॉर्टिकल्चर की अपन ने तीन ब्रांचेज पढ़ी थी, और दो इनकी सब ब्रांच आती है। जिसमें पहली जो ब्रांच है वो कौन सी है, पीएचटी। आपको नाम आपने सुना होगा, कौन सी ब्रांच है, पीएचटी। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म क्या आती है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। क्या होती है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो पहली हमने पढ़ दी थी, तीन ब्रांचेज थी वो हमने पढ़ दी, और ये सब ब्रांचेज पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये होगी
सब ब्रांच फर्स्ट वाली, इसमें किसका अध्ययन करेंगे अपन? आपने नाम सुना होगा जिसमें पोस्ट हार्वेस्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें मूल्य संवर्धन करते हैं फलों का, जो डिब्बाबंदी वगैरह हो गया, वो सब हम इसमें अध्ययन करते हैं। जैसे फल को तोड़ेंगे, फिर उसकी हार्वेस्टिंग करके फिर उसको स्टोरेज करते हैं अपन, और प्रिजर्वेशन करने के बाद उसको सुखाते हैं और डिब्बाबंदी करते हैं, उसका हम अचार बनाते हैं या फिर मुरब्बा बनाते हैं, और जैम जेली वगैरह जो होता है वो सब इसी में आता है। तो इसमें हम अध्ययन करते हैं किसका? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। किसका अध्ययन करेंगे? परिरक्षण के बारे में। आपको याद रखना किसके बारे में? परिरक्षण। जो फल होते हैं उनको परिरक्षण कैसे करें, उनको बचाने के बारे में, लंबे समय तक उनको कैसे बचाए रखते हैं, परिरक्षण हो गया। मूल्य संवर्धन, ठीक है, मूल्य संवर्धन मेन हो गया। अब इनके बारे में अध्ययन करते हैं इसमें टेक्नोलॉजी में, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। और दोस्तों एक अपना जो ब्रांच है, सब ब्रांच, वो है सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। कौन सी है? सिस्टमेटिक पोमोलॉजी, ठीक है, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी, नाम याद रखना आपको। ये आगे इसकी सेकेंड ब्रांच, जो पहले तो हमने जो मेन ब्रांच है सिर्फ 3, उनके बारे में पढ़ा, और ये अपनी जो सब ब्रांच है इसमें पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, और दूसरा आ गया सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। तो दोस्तों सिस्टमेटिक पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो सबसे पहले हमने बताया था कि क्लासिफिकेशन के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में? क्लासिफिकेशन। और सेकेंड हो गया इसमें अपना नोमेनिकल्चर, ठीक है, नोमेनिकल्चर जो हो गया नामकरण, नामकरण, इसमें नामकरण के बारे में अपन पढ़ते हैं। पहला तो हो गया अपना क्लासिफिकेशन, दूसरा हो गया नामकरण के बारे में पढ़ते हैं। और इसके सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के दोस्तों फादर जो है वो है अपने डी कंडोले, ठीक है, आपको याद नाम जो है याद रखना है। कौन है? डी कंडोले। सिस्टमेटिक पोमोलॉजी फादर कौन है? डी कंडोले। इन्होंने बताया था सबसे पहले सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के बारे में। तो आपको जो इनके फादर है ये भी आपको याद रखना है, कहीं भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के फादर कौन है, ठीक है। ये तो होगी अपनी सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। और तो दोस्तों इसके बारे में एक क्रांति आई थी, आपने नाम सुना होगा, सुनहरी क्रांति। क्या नाम दोस्तों? सुनहरी क्रांति, आपने सुना होगा। तो ये क्रांति जो है कब आई थी? सुनहरी क्रांति, ठीक है, ये क्रांति थी सुनहरी क्रांति। तो ये क्रांति कब आई थी? 1991 से 2003 के बीच में एक क्रांति चली थी। और इस क्रांति का जो मेन उद्देश्य था दोस्तों वो क्या था? फल उत्पादन को बढ़ाना, कि फलों की जो कमी हो रही थी उसके प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इस क्रांति में जो थे फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये क्रांति लाई गई थी, ठीक है। किससे संबंधित है ये क्रांति? फल उत्पादन से ये क्रांति जो है संबंध रखती है। कहीं भी आपको एग्जाम पूछा जा सकता है कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है बताओ, तो आपको क्या बताना है? फल उत्पादन से, ठीक है। तो अब आपको ये जो सुनहरी क्रांति है दोस्तों, इसके जो फादर है वो कौन है? तो उसके फादर जो है के.एल. चड्डा जो है, इनके फादर है, क्या नाम है? नाम याद रखना आपको, के.एल. चड्डा। आपको कहीं भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सुनहरी क्रांति के फादर कौन है, तो इसके फादर जो है कौन है? के.एल. चड्डा। और के.एल. चड्डा की जो दोस्तों पूरा नाम है वो क्या है यहाँ पर? तो इनका जो पूरा नाम है वो है यहाँ पर कृष्णलाल चड्डा, ठीक है। आपको पूरा नाम भी याद रखना है, क्या नाम है? कृष्णा लाल चड्डा, ठीक है। एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है कि के.एल. चड्डा का पूरा नाम क्या है, तो कृष्णा लाल चड्डा इनका पूरा नाम है। और इनको जो है सुनहरी क्रांति क्या बोलते हैं? फादर बोला जाता है दोस्तों, गोल्डन रेवोल्यूशन के फादर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि सुनहरी क्रांति के जो फादर है वो कौन है अपने, तो इनके फादर जो है कृष्णलाल चड्डा, यानी कि के.एल. चड्डा जो है तो इनके फादर है। तो दोस्तों ये अपना टॉपिक था बेसिक हॉर्टिकल्चर, जिसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ब्रांचेज पढ़ी थी, सब ब्रांचेज थी ये पढ़ ली। और जो हॉर्टिकल्चर जो शब्द है कौन कौन सी भाषाओं से मिलके बना है, ये सारा हमने पढ़ लिया। तो दोस्तों आज की जो ये क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक और अगली क्लास में। तब तक दोस्तों अगर आपने जो ये पढ़ा है और इसमें कुछ भी आपको समझ नहीं आया हो तो एक बार ज़रूर पूछ लें मेरे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय हिंद दोस्तों, राम राम।